हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज। तो चलिए सबसे पहले हम टॉपिक का नाम डाल लेते हैं। टॉपिक का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज मतलब सेंटेंसेस का चेंज करना, सेंटेंसेस को बदलना। मतलब सेंटेंस एफर्मेटिव है तो सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना, सेंटेंस नेगेटिव है तो सेंटेंस को एफर्मेटिव में चेंज करना। तो जब सेंटेंस नेगेटिव होता है तो हमको ये पता होना आवश्यक है कि जब सेंटेंस नेगेटिव हो तो उसमें नेगेटिव वर्ड का होना आवश्यक है, और यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसमें क्या होना चाहिए? नेगेटिव वर्ड का लोप होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें नेगेटिव वर्ड पता होना चाहिए कि नेगेटिव वर्ड कौन कौन से होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम नेगेटिव वर्ड को नोट कर लेते हैं कि नेगेटिव वर्ड कौन कौन से होते हैं, क्योंकि जब हमें नेगेटिव वर्ड्स पता होंगे तभी हम सेंटेंस को अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं। तो नेगेटिव वर्ड्स नोट कर लीजिए। नो, नॉट, नेवर, नथिंग। नो है, नॉट, नेवर, नथिंग, तो नो हो गया, नॉट, नेवर, नथिंग, नाइदर, नॉर, नोबडी, नाइदर, नॉर, नाइदर नॉर के बाद नोबडी, नन, नो वन, ईटीसी। नन, नो वन, नन के बाद नो वन, ईटीसी। तो नेगेटिव वर्ड कौन कौन से हैं? नो, नॉट, नेवर, नथिंग, नाइदर, नॉर, नोबडी, नन, नो वन। ये सब क्या है? ये सब नेगेटिव वर्ड्स हैं। तो जब भी हम अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव वर्ड में नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो क्या नेगेटिव वर्ड का होना आवश्यक है। लेकिन नेगेटिव वर्ड तो लगाएंगे लेकिन सेंटेंस का अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए। और जब भी नेगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज करेंगे, भाई नेगेटिव सेंटेंस से अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो क्या होना चाहिए? नेगेटिव वर्ड का लोप होना चाहिए, लेकिन अर्थ फिर भी उसका बदलना नहीं चाहिए। अर्थ जो है वही रहेगा। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस लेते हैं, उससे आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव में चेंज करना। ये तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करने का नियम सीखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या सीखेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना। तो सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट पे देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयुक्त मैन वर्ड के अपोजिट से अफर्मेटिव सेंटेंस में जो भी मैन वर्ड होगा उसके अपोजिट वर्ड को यूज करके हम किस में चेंज करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। तो भाई हम लिखा है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में
प्रयुक्त मैन वर्ड के अपोजिट वर्ड की मदद से, मैन वर्ड के अपोजिट वर्ड की मदद से अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयुक्त मैन वर्ड के अपोजिट वर्ड की मदद से अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव में चेंज करना सीखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना। करते हैं, जैसे एग्जांपल से देखेंगे, एग्जांपल से सही से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो रूल नंबर फर्स्ट क्या था हमारा, अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयुक्त मैन वर्ड के अपोजिट वर्ड की मदद से, मतलब कोई भी मैन वर्ड होगा उसका हम अपोजिट वर्ड यूज करेंगे और उसकी मदद से क्या करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो चलिए पहले एग्जांपल देख लेते हैं। जब एग्जांपल लेंगे एक दो तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हमने एक सेंटेंस लिया, मैन इज मोर्टल। मैन इज मोर्टल। सेंटेंस हमारा क्या है, मैन इज मोर्टल। और किस तरह का सेंटेंस है ये हमारा, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसको किस में चेंज करना है, हमें नेगेटिव में चेंज करना है। तो अभी अभी हमने रूल में क्या पढ़ा कि जो भी मैन वर्ड होगा उसको हम अपोजिट कर देंगे और इस तरह से क्या चेंज करेंगे, नेगेटिव में चेंज कर देंगे। तो मोर्टल है तो मोर्टल का अपोजिट वर्ड क्या होगा, मैन वर्ड इसमें क्या यूज हुआ, मोर्टल, तो मोर्टल का अपोजिट वर्ड क्या होगा, इमोर्टल। और नेगेटिव है तो नेगेटिव वर्ड तो लगाएंगे। तो हम इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे। जब नेगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा, इसमें नेगेटिव वर्ड का होना जरूरी है। तो हमने मैन इज नॉट, और जो मैन वर्ड यूज हुआ मोर्टल उसको किस में कर देंगे, उसका अपोजिट कर देंगे। तो मोर्टल का अपोजिट क्या होगा, इमोर्टल। इस तरह से किस में चेंज हो गए, ये हो गया नेगेटिव में चेंज। मैन इज मोर्टल अफर्मेटिव सेंटेंस था। अब हमने एक तो नेगेटिव वर्ड यूज किया नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, और जो मैन वर्ड है उसका अपोजिट कर दिया, इमोर्टल। मैन इज मोर्टल का क्या हो गया, मैन इज नॉट इमोर्टल। चलिए तो दूसरा सेंटेंस लेते हैं। दूसरा सेंटेंस है हमारा, यू आर वाइज। ठीक है, यू आर वाइज। ये कैसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसको भी किस में चेंज करना है, नेगेटिव में चेंज करना है। तो एक तो नेगेटिव वर्ड यूज करोगे, यू आर नॉट, और वाइज का अपोजिट वर्ड क्या होगा, पुलिस। यू आर नॉट पुलिस। ये किस में चेंज हो गया, ये नेगेटिव में चेंज हो गया। मैन वर्ड वाइज था और वाइज का अपोजिट वर्ड हमने क्या लगा दिया, पुलिस। यू आर नॉट पुलिस, यू आर वाइज, तुम बुद्धिमान हो। तो इसका जब नेगेटिव में चेंज किया तो क्या किया, यू आर नॉट पुलिस, तुम मूर्ख नहीं हो। यानी कि अर्थ भी चेंज नहीं हुआ और हमने नेगेटिव में भी चेंज कर दिया। ऐसे मैन इज मॉर्टल, मैन नश्वर है, मतलब आदमी नश्वर है। मैन इज नॉट इमॉर्टल, आदमी अमर नहीं है। तो मतलब क्या हो गया, मतलब अर्थ तो वही रहा, नेगेटिव में भी चेंज हो गया और अर्थ वही रहा कि आदमी नश्वर है। ऐसे यू आर वाइज, तुम बुद्धिमान हो, यू आर नॉट फुलिश, तुम मूर्ख नहीं हो। तो इसका भी अर्थ चेंज नहीं हुआ, नेगेटिव में चेंज कर दिया। तो चलिए थर्ड नंबर पे एक सेंटेंस लेते हैं हम, ही इज ए रिच मैन। ही इज ए
रिच मैन। अफर्मेटिव सेंटेंस है ये भी हमारा, ठीक है। अब इसको भी हम निगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या हो गया इसका, मेन वर्ड इसमें क्या है, रिच, तो रिच का उल्टा क्या हो जाएगा, रिच का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, पुअर। तो ही इज, और नेगेटिव वर्ड यूज करेंगे तो इसके बाद नेगेटिव वर्ड यूज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ही इज नॉट ए पुअर मैन। ही इज ए रिच मैन, वह एक अमीर व्यक्ति है, तो इसका अर्थ क्या हो गया भाई, इसका अर्थ वही रहा, नेगेटिव चेंज किया, ही इज नॉट ए पुअर मैन, यानी कि वह एक गरीब व्यक्ति नहीं है। इस तरह से हमने इसको नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही क्या है कि भाई सेंटेंस चेंज तो हो जाए लेकिन उसका अर्थ चेंज नहीं हो, अर्थ वही रहे, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है लेकिन अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए। थर्ड नंबर पे सेंटेंस, एक फोर्थ नंबर पे सेंटेंस और ले रहे इसी रूल का। तो सेंटेंस है हमारा, आई एम इनोसेंट, आई एम इनोसेंट। सेंटेंस पता चल रहा है कि सेंटेंस एफर्मेटिव है। अब इसको चेंज किस में करना है, नेगेटिव में। आई एम नॉट, अब इनोसेंट का अपोजिट वर्ड लगा दी, अपोजिट वर्ड लिख दीजिए, तो इनोसेंट का अपोजिट वर्ड क्या होता है, गिल्टी। आई एम नॉट गिल्टी। इस तरह से ये नेगेटिव हो गया। इसमें इनोसेंट मैन वर्ड था, उसी का अपोजिट लगा दिया, आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूं, और आई एम नॉट गिल्टी, मैं दोषी नहीं हूं। चलिए क्लास सेंटेंस और ले लो इसी रूल का। रीना इज ऑलवेज केयरफुल, और जब इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, ऑलवेज का अपोजिट वर्ड क्या होगा, नेवर, तो रीना इज नेवर, और केयरफुल का केयरलेस, नेवर केयरलेस। क्योंकि अभी अभी हमने बताया जब भी नेगेटिव में चेंज करो तो नेगेटिव वर्ड का होना आवश्यक है, और मैन वर्ड केयरफुल था तो उसका अपोजिट वर्ड क्या कर दिया, केयरलेस। रीना इज ऑलवेज केयरफुल, उसका उल्टा अपोजिट क्या हो गया, नेगेटिव क्या हो गया, रीना इज नेवर केयरलेस। तो ये जो थर्ड नंबर पे सेंटेंस ये अफर्मेटिव था, और इसका ये जो सेंटेंस था वो नेगेटिव हो गया, रीना इज नेवर केयरलेस। चलिए तो नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 2 नोट कर लो पहले, उसके बाद इसके भी एग्जांपल से समझाएंगे। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 है हमारा, कभी कभी डबल नेगेटिव मीनिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स का प्रयोग होता है। कभी 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 डबल नेगेटिव मीनिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स का प्रयोग कर। एक्सप्रेसिंग वर्ड्स का प्रयोग कर एफर्मेटिव सेंटेंस से
प्रयोग कर अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म किया जाता है या करते हैं। तो रूल नंबर 2 क्या है कि कभी कभी डबल नेगेटिव मीनिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स का प्रयोग कर, डबल नेगेटिव मीनिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स का प्रयोग कर अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। तो इसको भी एग्जांपल से समझ लो, एग्जांपल से आपको सही से समझ में आ जाएगा। तो हमने एक सेंटेंस दिया, रिया वाज वाइट। सेंटेंस एफर्मेटिव है, ये तो पता ही है। सेंटेंस हम क्या कर रहे हैं, एफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज कर रहे हैं। तो रिया वाज वाइट, अब हम इसको किस में चेंज करेंगे, नेगेटिव में। तो क्या बोला है हमने, डबल नेगेटिव मीनिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड। तो हम क्या कर देंगे, रिया वाज नॉट विदाउट विजडम। इस तरह से भी हम किस में चेंज कर सकते हैं, नेगेटिव में। रिया वाज नॉट विदाउट, रिया वाज वाइट का हमने क्या कर दिया, रिया वाज नॉट विदाउट विजडम। रिया वाज नॉट विदाउट विजडम, रिया विदाउट विजडम के नहीं थी। तो ये तो विदाउट और एक नॉट, ये क्या नेगेटिव वर्ड है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड सेंटेंस हमने लिया, वेयर देयर इज बिल देयर इज पे। ये सेंटेंस ये ले लो, आई हैव मनी। एक पहले इजी सेंटेंस लो, उसके बाद इसको बताएंगे। आई हैव मनी, अब इसको हमें किस में चेंज करना है, नेगेटिव में चेंज करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, आई हैव मनी का क्या हो जाएगा नेगेटिव में, आई एम नॉट विदाउट मनी। क्या हो जाएगा, आई एम नॉट विदाउट मनी। इस तरह से इसको हमने नेगेटिव में चेंज कर लिया। ठीक है, आई एम नॉट, आई हैव मनी, मेरे पास धन है। तो आई एम नॉट विदाउट मनी, मैं बिना धन के नहीं हूं। अर्थ तो वही है, लेकिन इसमें हमने क्या किया है, डबल नेगेटिव वर्ड, डबल नेगेटिव एक्सप्रेसिंग वर्ड्स का यूज करके हमने क्या किया है, जो कोई डबल नेगेटिव मीनिंग रखने वाले जो वर्ड्स हैं उनका यूज कर दिया हमने और नेगेटिव में चेंज कर लिया। अब एक सेंटेंस लिया हमने, where there is will there is way। एफर्मेटिव सेंटेंस है हमारा, ये तो पता ही है। एक बार पढ़ के देख लीजिए सेंटेंस क्या है, where there is will there is way। अब इसको चेंज करेंगे
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देयर इज नो वे, यहां से चेंज करेंगे, देयर इज नो वे। विदाउट बिल, सॉरी विदाउट बिल, तो शुरू में क्या है बिल, इफ हियर देयर इज बिल, देयर इज का क्या हो जाएगा, देयर इज नो वे विदाउट बिल। इस तरह से किस में चेंज हो जाएगा, ये निगेटिव में चेंज हो गया, देयर इज नो वे विदाउट विल। चलिए तो ये सेंटेंस और लिया हमने। तीसरे नंबर पे एक सेंटेंस है हमारा, एवरीवन हेट्स हिम। एवरीवन हेट्स हिम, सेंटेंस एफर्मेटिव है हमारा। ये सेंटेंस कैसा है, एफर्मेटिव है। हमारा सेंटेंस क्या है, एवरीवन हेट्स हिम, अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे, तो इसको भी हम देयर से शुरू करके नेगेटिव में चेंज करते हैं। देयर इज नो वन, एवरीवन का क्या हो जाएगा, देयर इज नो वन, देयर इज नो वन हु डज नॉट हेट हिम। हेट हिम, ठीक है। सेंटेंस क्या हो गया, देयर इज नो वन हु डज नॉट हेट हिम। ये किस में चेंज हो गया, ये सेंटेंस हमारा हो गया निगेटिव में चेंज। पहले क्या था, एवरीवन हेट्स हिम, भाई प्रत्येक उससे हेट्स करता है, घृणा करता है। सेंटेंस जब हमने निगेटिव में किया तो क्या हो गया, देयर इज नो वन, ऐसा कोई नहीं है, हु डज नॉट हेट हिम, जो उससे घृणा नहीं करता है, भाई प्रत्येक उससे घृणा करता है। और जब निगेटिव में किया हमने तब भी उसका अर्थ वही निकला, देयर इज नो वन हु डज नॉट हेट हिम, ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो उससे घृणा नहीं करता है। और एवरीवन को हम नो वन में भी चेंज करके और हेट का लव लगा के भी इसको चेंज कर सकते थे, एवरीवन हेट्स हिम और नो वन लव्स हिम, इस तरह से भी इसका चेंज हो सकता था। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, डबल नेगेटिव मीनिंग का यूज करके हम नेगेटिव में चेंज कर रहे हैं। चलिए तो एक दो सेंटेंस इसी रूल के और ले लो, जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए। तो 5 नंबर पे हमने एक सेंटेंस लिया, एवरीगैन हैज रिस्क। एवरीगैन हैज रिस्क, सेंटेंस एफर्मेटिव है। अब इसको किस में चेंज करना है हमें, निगेटिव में। एवरीगैन हैज रिस्क, एवरीगैन हैज रिस्क का अर्थ क्या हो गया, हर लाभ में, कोई प्रत्येक लाभ में जोखिम होता है, कोई भी लाभ हो उसमें रिस्क होता है। तो इसको जब निगेटिव में चेंज करेंगे तो इसको भी देयर से चेंज कर सकते हैं, देयर इज नो गेन विदाउट रिस्क, देयर इज नो गेन विदाउट रिस्क। इस तरह से किस में चेंज हो गया, निगेटिव में चेंज हो गया, ठीक है। देयर इज नो गेन, कोई भी ऐसा लाभ नहीं है जिसमें रिस्क ना हो, या बिना रिस्क के कोई भी लाभ नहीं है। अर्थ भी नहीं चेंज हुआ, हमने निगेटिव में भी चेंज कर दिया। चलिए तो एक लास्ट सेंटेंस लिया हमने, एवरी रोज हैज ए थॉर्न। अफर्मेटिव सेंटेंस है हमारा ये, ठीक है। अब इसको चेंज किसमें करना है, निगेटिव में, तो इसको भी हम देयर से कर सकते हैं चेंज। देयर इज नो रोज,
विदाउट फॉर्म, विदाउट फॉर्म। ये किसमें चेंज हो गई, ये हो गई नेगेटिव में चेंज। एवरी रोज हैज ए थॉर्न, इसका नेगेटिव क्या हो गया, देयर इज नो रोज विदाउट थॉर्न। तो एवरी रोज हैज ए थॉर्न, प्रत्येक रोज के क्या होते हैं, थॉर्न, कांटे होते हैं, या प्रत्येक गुलाब कांटे रखता है। तो देयर इज नो रोज, ऐसा कोई गुलाब नहीं है, मतलब कोई भी गुलाब नहीं है विदाउट थॉर्न, जो भी बिना कांटों का हो, या बिना कांटों का कोई भी गुलाब नहीं है। चलिए तो नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 है हमारा, वर्ब टू फेल का प्रयोग कर या हटाकर। भाई वर्ब टू फेल का प्रयोग कर या हटाकर हम क्या कर सकते हैं, सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस से, सॉरी अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो वर्ब टू फेल, ठीक है, का प्रयोग कर या हटाकर, इसका टू फेल का प्रयोग भी कर सकते हैं और इसको हटाकर भी, का प्रयोग कर या हटाकर। वर्ब टू फेल का प्रयोग कर या हटाकर एफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। वर्ब टू फेल का प्रयोग कर, या तो टू फेल का प्रयोग करके या फिर हटाकर अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करते हैं या फिर बदलते हैं। जैसे एग्जाम्पल से देखेंगे, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लिया हमने, एक सेंटेंस लिया, वी सॉ द ताजमहल, वी सॉ द ताजमहल। एफर्मेटिव सेंटेंस है हमारा कि वी सॉ द ताजमहल। अब इसको किसमें चेंज करना है, नेगेटिव में। और जब टू फेल होती है तो हटा देते हैं, और टू फेल वर्ब नहीं होती है तो लगा देंगे। तो वी सॉ द ताजमहल, तो इसको चेंज करेंगे तो सा क्या है, सेकंड फॉर्म। नेगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या नेगेटिव वर्ड आ जाएगा, डिड नॉट। तो वी डिड नॉट अब फेल का यूज कर देंगे, वी डिड नॉट फेल टू सी द ताजमहल। वी डिड नॉट के साथ वैसे भी फर्स्ट फॉर्म आती है, वी डिड नॉट फेल टू सी द ताजमहल। इस तरह से ये किसमें चेंज हो गया, नेगेटिव में चेंज हो गया। वी सॉ द ताजमहल, उसको हमने किसमें चेंज कर दिया, नेगेटिव में। वी डिड नॉट फेल टू सी द ताजमहल। पहले हमने क्या किया, ये सेकंड फॉर्म है तो डिड नॉट नेगेटिव वर्ड का यूज कर दिया, फिर फेल का यूज कर दिया टू सी द ताजमहल। इस तरह से हमने क्या बना लिया, नेगेटिव में चेंज कर दिया। वी डिड नॉट किसका प्रयोग करके, फेल टू का प्रयोग करके, फेल का प्रयोग करके। चलिए तो एक सेंटेंस और लिया हमने सेकंड नंबर पे, माय फ्रेंड प्लेज क्रिकेट। माय फ्रेंड प्लेज क्रिकेट, एफर्मेटिव सेंटेंस है और किसमें चेंज करना है हमको, नेगेटिव में। तो सेम इसी की तरह कर दो, माय फ्रेंड प्लेज, प्रेजेंट डेफिनेट का है तो क्या आएगा, डज नॉट। तो माय फ्रेंड डज नॉट फेल टू प्ले क्रिकेट।
तो फेल वर्ड का यूज करके नेगेटिव में बनाना है। डज नॉट फेल टू प्ले क्रिकेट, टू प्ले क्रिकेट। इस तरह से ये किस में चेंज हो गया, ये नेगेटिव में चेंज हो गया। माई फ्रेंड डज नॉट फेल टू प्ले क्रिकेट, माई फ्रेंड डज नॉट, माई फ्रेंड प्लेज क्रिकेट का क्या हो गया, माई फ्रेंड डज नॉट फेल टू प्ले क्रिकेट। इस तरह से ये ठीक हो गया। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए थर्ड नंबर पे हमने एक सेंटेंस लिया, माई मदर विल हेल्प द हेल्पलेस, हेल्प द हेल्पलेस। सेंटेंस किसमें है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब इसको हम किसमें चेंज करेंगे, नेगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, फेल हेल्प तो हटा देंगे, नहीं है तो लगा देंगे। तो माई मदर, नेगेटिव वर्ड तो आना चाहिए, तो माई मदर विल नॉट फेल टू हेल्प द हेल्पलेस। इस तरह से किसमें चेंज हो गया, नेगेटिव में चेंज हो गया। माई मदर विल हेल्प द हेल्पलेस, इसको जब हमने चेंज किया तो क्या हो गया, माई मदर विल नॉट फेल टू हेल्प द हेल्पलेस, माई मदर विल नॉट फेल टू हेल्प द हेल्पलेस। अब चलिए फोर्थ नंबर पे हम एक सेंटेंस लेते हैं, व्हेन यू आर लेट योर फादर बीट्स यू, व्हेन you are late your father beats you। सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब किसमें चेंज करेंगे, हम नेगेटिव में चेंज करेंगे, व्हेन यू आर लेट योर फादर बीट्स यू। अब इसको हम जब नेगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से चेंज करेंगे, योर फादर बीट्स यू, तो योर फादर डज नॉट फेल टू बीट यू। इस तरह से ही चेंज होगा, योर फादर बीट्स यू, तो क्या ये हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव भाई नेगेटिव करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो क्या होगा, डज नॉट, सिंगुलर वर्ब लगी है तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, डज नॉट, योर फादर डज नॉट फेल टू बीट यू। और जो स्टार्ट में दे रखा है व्हेन यू आर लेट, वो बाद में हम लगा देंगे, तो क्या हो गया, योर फादर डज नॉट फेल टू बीट व्हेन यू आर लेट। इस तरह से किसमें चेंज हो गया, नेगेटिव में चेंज हो गया। एक बार पढ़ के देख लीजिए क्या है, योर फादर डज नॉट फेल टू बीट, योर फादर डज नॉट फेल टू बीट यू व्हेन यू आर लेट। चलिए तो नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, क्लास सेंटेंस हम ले रहे हैं, यहाँ पर ही ले लो, इसी रूल का एक सेंटेंस है, बहुत ही इजी सेंटेंस है जिसको आप बना भी सकते हो। तो हमने 5 नंबर पे सेंटेंस दिया, स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ, ठीक है। सेंटेंस एफर्मेटिव है और चेंज किसमें करना है, नेगेटिव में, तो स्पीक द ट्रूथ। अब
इसको कैसे करोगे चेंज, नेगेटिव वर्ड का यूज करोगे, स्पीक द ट्रूथ, तो डू नॉट फेल टू स्पीक द ट्रूथ, या फिर इस तरह से भी कर सकते हो, डोंट फेल टू स्पीक द ट्रूथ, फेल टू स्पीक द ट्रूथ। इस तरह से ये किसमें चेंज हो गया, ये भी नेगेटिव में चेंज हो गया। स्पीक द ट्रूथ का क्या हो गया, डोंट फेल टू स्पीक द ट्रूथ। चलिए तो हम नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 4। चलिए तो रूल नंबर 4 देखते हैं। रूल नंबर 4 में अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयुक्त ओनली अलोन, अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयुक्त ओनली या फिर अलोन, ओनली हो या फिर क्या हो, अलोन, दो वर्ड हो। अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयुक्त ओनली या अलोन को नन बट में बदल देंगे हम, किस में बदल देंगे, नन बट में बदलकर, अलोन को नन बट में बदलकर अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव में से नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से देखेंगे, एक बार रूल फिर से पढ़ के देख लीजिए। रूल नंबर 4 क्या है हमारा, कि अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयुक्त ओनली या अलोन को नन बट में बदल देंगे, ओनली अलोन को किसमें कर देंगे, नन बट में बदलकर अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करते हैं। सेंटेंस में क्या आया हो, ओनली या फिर अलोन, ओनली अलोन को हम किसमें चेंज कर देंगे, नन बट में, तो ओनली अलोन को नन बट में बदलकर हम क्या करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो चलिए इसके भी एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। मोहन अलोन गॉट द प्राइज, मोहन अलोन गॉट द प्राइज, ठीक है, ये किसमें है, अफर्मेटिव में। इसको चेंज किसमें करेंगे, नेगेटिव में। मोहन अलोन गॉट द प्राइज, अब इसमें किसका यूज हुआ है, अलोन का, तो चाहे यूज अलोन को चाहे ओनली का, चेंज किसमें करेंगे, नेगेटिव में बदलने के लिए नन बट का। तो जो नन बट का यूज करते हैं वो स्टार्टिंग में ही कर देते हैं, चाहे अलोन बीच में आया हो चाहे पहले। तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस किससे स्टार्ट हो जाएगा, नन बट से, नन बट मोहन गॉट द प्राइज, नन बट मोहन गॉट द प्राइज। इस तरह से ये किसमें चेंज हो गया, ये नेगेटिव में चेंज हो गया। मोहन अलोन गॉट द प्राइज, नन बट स्टार्टिंग में लगा दिया, नन बट मोहन गॉट द प्राइज, मोहन गॉट द प्राइज जैसे का तैसा रहा। चलिए तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सेकंड नंबर पे हमने एक सेंटेंस लिया, ओनली अ फूल कुड हैव डन इट। ए फूल कुड हैव
डन इट। सेंटेंस हमारा क्या है, ओनली ए फूल कुड हैव डन इट। सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसको किस में चेंज करेंगे, हम नेगेटिव में चेंज करेंगे। तो अभी अभी हमने रूल में बताया कि ओनली आए चाहे एलोन आए, उसको किस में चेंज करना है, नन बट में। तो कर लीजिए, ओनली को क्या कर देंगे, नन बट, और बाकी का सब जैसे का तैसा लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, नन बट ए फूल कुड हैव डन इट। ए फूल कुड हैव डन इट। इस तरह से ही किसमें हो गया, नेगेटिव में चेंज हो गया। एक सेंटेंस और लिया हमने थर्ड नंबर पे, ओनली अ पुलिसमैन वुड बिहेव लाइक दिस। ओनली ए पुलिसमैन, ओनली ए पुलिसमैन would behave like this। ठीक है, सेंटेंस एफर्मेटिव में है और चेंज किस में करना है हमें, नेगेटिव में। ओनली अ पुलिसमैन वुड बिहेव लाइक दिस, इसको भी चेंज करना है तो ये भी आसान है। ओनली को किस में चेंज कर दोगे, नन बट में, हो गया नन बट ए पुलिसमैन would behave like this। ये किस में चेंज हो गया, नेगेटिव सेंटेंस से। नेगेटिव में चेंज हो गया क्योंकि हम नेगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज करना सीख रहे हैं। चलिए, तो एक लास्ट सेंटेंस और ले रहे हैं। सेंटेंस है हमारा, ओनली यू कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम। ओनली यू कैन solve that problem। Only you can solve that problem, ये भी सेंटेंस किसमें है, अफर्मेटिव में, और किसका यूज हुआ है, ओनली का यूज हुआ है। तो चाहे ओनली का यूज हो चाहे एलोन का, हम किस में चेंज करते हैं, नेगेटिव बनाते हैं तो नन बट में। तो ओनली को किस में चेंज कर देंगे, नन बट, और बाकी का जो सेंटेंस है जैसे का तैसा रहेगा। तो नन बट यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, सॉल्व दैट प्रॉब्लम। इस तरह से ही क्या हो गया, ये नेगेटिव में चेंज हो गया। ओनली यू कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम को नेगेटिव में चेंज किया तो क्या हो गया, नन बट यू कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो चलिए, रूल नंबर 4 तक आपने पढ़ लिया। तो कुछ सेंटेंस आपको दे रहे हैं। तो चलिए, सेंटेंस लिखिए पहले, क्योंकि कुछ सेंटेंस जब आपको देंगे और आप करोगे अपने आप से, तब आपको समझ में आएगा कि हमने कितना सीखा। तो फर्स्ट सेंटेंस है, इट इज हार्मफुल। इट इज हार्मफुल। सेकेंड सेंटेंस लिया हमने, ही वॉज हेल्दी। और थर्ड नंबर पे एक सेंटेंस है, यू मस्ट हैव सीन द ताज। You must have seen the Taj when you went to Agra. Seen the Taj when you went to Agra.
और एक क्लास सेंटेंस और है, द ब्रेव अलोन डिजर्व द फेयर। डिजर्व द फेयर। ठीक है, समझ में नहीं भी आए तो हम पढ़ के बता दे रहे हैं कि सेंटेंस कौन कौन से हैं। फर्स्ट सेंटेंस है इट इज हार्मफुल, सेकेंड है ही वाज हेल्दी, और थर्ड सेंटेंस दे रखा है यू मस्ट हैव सीन द ताज व्हेन यू वेंट टू आगरा, और फोर्थ सेंटेंस दे रखा है द ब्रेव अलोन डिजर्व द फेयर। तो ये फोर सेंटेंस है, इनको आपको करके देखना है जिससे कि आपको पता चल जाए कि आज जो भी उसने पढ़ा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के अंतर्गत उसमें आपने कितना सीखा। तो चलिए आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर।